बच्चों अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडिड इन वाटर इट डिजॉल्व्स रेडली। क्या बात है कि जब हम सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड जो कि सल्यूट का काम सर अंजाम दे रहा है इसे एडिट करते हैं पोलर वाटर मॉलिक्यूल में जो कि सॉल्वेंट है, इट डिजॉल्व रेडली, यानी आयनिक कंपाउंड रेडली सॉल्युबल इनटू द पोलर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर are strong enough to overcome the attractive forces between sodium positive and chloride ions in the solid sodium chloride crystal। जब हमने आयनिक सोडियम क्लोराइड सल्यूट को पोलर वाटर सॉल्वेंट में डाला तो सल्यूट तेज़ी से डिज़ोल्व हुआ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस जो कि आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद थी एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, और उसमें क्या मौजूद है? पोलैरिटी मौजूद है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, आर स्ट्रॉन्ग टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। क्या हुआ कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस पे पोलर वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब आईं, और गलबा पाने के नतीजे में सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस की अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमज़ोर करते हुए सल्यूशन फॉर्मेशन हो गई। इस दौरान हुआ क्या? in this process, यानी dissolution process में the positive end of the water dipole means partial positive and partial negative charges created in water molecules due to the difference of electronegativity and develop partial positive and partial negative charge। तो ये दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इसे हम क्या कहते हैं? डायपोल, दो सिरे। The positive end of the water dipole is oriented towards the chloride negative ion, यानी पानी के डायपोल में से पानी का जो पॉजिटिव डायपोल है वो किसे अट्रैक्ट करेगा? क्लोराइड आयन को। एंड नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर डायपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सोडियम पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव एंड जो वाटर डायपोल का है वो बढ़ेगा किस जानिब? सोडियम पॉजिटिव आयंस की तरफ। These ions dipole attraction between sodium positive ions and water molecule. Chloride ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their positions in the crystals and thus sodium chloride dissolve। यानी आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन और वाटर के नेगेटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और क्लोराइड नेगेटिव आयन और वाटर के पार्शियल पॉजिटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इस कदर ताकतवर बन गई हैं कि इन फोर्सेस ने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्रिस्टल लेटस के बल्क में से खींच के अलहदा कर दिया और सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हल हो गया। इट इज़ शोन we are watching the dissolution of sodium chloride in water. Sodium chloride crystals are held together due to attractive forces between the sodium positive and chloride negative ion. When sodium chloride crystal is put into water, the H positive end of the water molecule surround and attract the negatively charged chloride ion, while the O partial negatively charged end of the polar water molecule surround and interact with the sodium positively charged ion. In this way, ions become hydrated and drifted away in the solution and align new water molecule to surround and expose the new ion, and gradually the entire crystal dissociate in solution.